ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 23 तारीख की मुरली है। बाबा ने विशेष कहा देवता बनने के लिए क्या नहीं करना है, और ये ज्ञान भी एक व्यापार है। यदि फायदा लेना है तो कैसे लेना है। जैसे व्यापारी होता है, रात को चेक करता है कितना घाटा कितना फायदा। तो बाबा ने कहा यदि हम इस ज्ञान मार्ग में तीखे जाना चाहते हैं तो अपना पोता मेल रखो। तो आज बाबा की मुरली है, मीठे बच्चे तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप है। प्रश्न, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं और घाटा किन्हें पड़ता है? उत्तर, जिन्हें अपना पोता मेल रखना आता है वो इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं। घाटा तो उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते। बाबा कहते हैं व्यापारी लोगों को तो पोता मेल निकालने की आदत होती है, वह यहां भी तीखे जा सकते हैं। मतलब चेक और चेंज, अपने को जब तक हम चेक नहीं करेंगे तो चेंज नहीं कर सकते। तो ये व्यापार है। गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। रूहानी पाठधारी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, क्योंकि रूह ही पाठ बजा रही है बेहद के नाटक में। है तो मनुष्यों का ही ये नाटक। बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, भल वेद शास्त्र पढ़ते हैं, शिव की भी पूजा करते हैं, परंतु बाप कहते हैं इनसे कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि क्या कारण होगा? क्योंकि भक्ति है उतरती कला। ज्ञान से सद्गति होती तो जरूर है, कोई से उतरते भी होंगे। ये एक खेल है जिसको कोई भी नहीं जानते। शिवलिंग की जब पूजा करते हैं तो उनको ब्रह्म नहीं कहेंगे। तब कौन है जिसको पूजते हैं? उनको भी ईश्वर समझ पूजा करते हैं। तुम जब पहले पहले भक्ति शुरू करते हो तो किसकी करते हो? शिवलिंग हीरे का बनाते हो। अभी कौन सा शिवलिंग बनाते हैं? बाबा ने कहा अभी तो गरीब बन गए तो पत्थर का बनाते हैं। हीरे का लिंग उस समय 4-5 हजार का होगा। इस समय उनका दाम 5 या 7 लाख होगा। ऐसे हीरे अभी मुश्किल निकलते हैं। पत्थर बुद्धि बन गए तो पूजा भी पत्थर की करते हैं। ज्ञान बिगड़, जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो। क्यों? चैतन्य सन्मुख में है ना, उनको तुम याद करते हो और जानते हो याद से
विकर्म विनाश होंगे। गीत में भी कहते हैं, हे बच्चों, प्राणी कहा जाता है आत्मा को। प्राण निकल गया फिर तो जैसे मुर्दा है। आत्मा निकल जाती है। आत्मा है अविनाशी। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब चैतन्य है। बाप कहते हैं, आज की मुरली का सार, क्या कहते हैं? हे आत्माएं, अपने अंदर जांच करो। कहां तक दैवी गुणों की धारणा हुई है? दूसरा, कोई विकार तो नहीं? तीसरा, चोरी चकारी आदि का कोई आसुरी गुण तो है नहीं? ये चेक करो। आसुरी कर्तव्य करने से गिर पड़ते हैं, इतना दर्जा नहीं पा सकेंगे। खराब आदत को मिटाना तो जरूर है। देवता कभी कोई पर गुस्सा तो नहीं करते। यहां असुरों द्वारा कितनी मारें खाते हैं, क्योंकि तुम दैवी संप्रदाय बनते हो तो माया भी कितनी दुश्मन बन पड़ती है। माया के अवगुण काम करते हैं। कौन से हैं माया के अवगुण? मारना, तंग करना, बुरा काम करना, ये सब पाप है। कौन से 3 अवगुण बताए? मारना, तंग करना, बुरा काम करना, ये माया के अवगुण हैं। तुम बच्चों को तो बहुत शुद्ध रहना चाहिए। चोरी चकारी करना तो महान पाप है। बाप से तुम प्रतिज्ञा करते आए हो। भक्ति मार्ग में हम प्रतिज्ञा करते थे, बाबा मेरा तो आप एक, दूसरा ना कोई। हम आपको ही याद करेंगे। भक्ति मार्ग में भल गाते हैं, परंतु उनको पता ही नहीं कि याद से क्या होता है। वो तो बाप को भी नहीं जानते। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा, और दूसरी तरफ फिर लिंग की पूजा भी करते हैं। तुमको अच्छी रीत समझकर फिर समझाना है। तो बाप कहते हैं ये भी जज करो कि महान आत्मा किसको कहा जाए। श्री कृष्ण जो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस है, वह महात्मा है या आजकल के कलयुग मनुष्य? वह विकार से तो पैदा नहीं होता है। वो है निर्विकारी दुनिया, और ये है विकारी दुनिया। निर्विकारी को बहुत टाइटल दे सकते हैं, और विकारी का क्या टाइटल होगा? श्रेष्ठाचारी तो एक बाप ही बनाते हैं, और वह सबसे ऊंच से ऊंच। और सब मनुष्य पाठधारी हैं, तो पाठ में जरूर आना पड़े। सतयुग है श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया। जानवर आदि सब श्रेष्ठ हैं। वहां माया रावण ही नहीं, वहां ऐसे कोई तमोगुणी जानवर भी होते नहीं। तुमको मालूम है? तो एक बाबा एग्जाम्पल देते हैं, मोर डेल है, वह विकार से बच्चा पैदा नहीं करते। उनको आंसू गिरता है, उसे डेल धारण करती है। नेशनल बर्ड कहते हैं। सतयुग में विकार का नाम नहीं, और मोर का पंख पहला नंबर जो विश्व का प्रिंस है श्री कृष्ण, उनके माथे में लगाते हैं। कोई तो रहस्य होगा ना। तो ये सब बातें बाप रिफाइन कर समझाते हैं।
वहां बच्चे कैसे पैदा होते हैं वो तो तुम जानते हो। वहां विकार तो होते भी नहीं। तो बाबा कहते हैं तुमको देवता बनाते हैं तो क्या करो। आज की मुरली का बार बार बाबा ध्यान दिलवा रहे हैं, क्या करो, अपनी जांच करो। मेहनत बिगर विश्व का मालिक थोड़ी बन सकेंगे। जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है वैसे बाप भी बिंदी है। इसमें मूंझने की कोई दरकार ही नहीं। कोई कहते हैं हम देखें। बाप कहते हैं देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की, फायदा तो कुछ नहीं हुआ। अब यथार्थ रीति मैं तुमको समझाता हूं। तो बाबा अपना परिचय देते हैं, मेरे में सारा पार्ट भरा हुआ है। सुप्रीम सोल हूं ना, सुप्रीम फादर। कोई भी बच्चा अपने लौकिक बाप को ऐसे तो नहीं कहेगा। एक कोई कहा जाता है सन्यासियों को तो बच्चे हैं ही नहीं जो बाप कहें। ये तो सब आत्माओं का बाप है। तो उसकी निशानी क्या है? सब आत्माओं का बाप है जो सबको वर्षा देते हैं। उन्हों को कोई गृहस्थ आश्रम तो है नहीं। तो बाप बैठ समझाते हैं तुमने 84 जन्म भोगे हैं। पहले पहले तुम सत्व प्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए हो। अब कोई अपने को सुप्रीम थोड़ी कहेंगे, अभी तो नीच समझते हैं। तो बाप बार बार समझाते हैं। कौन सी बात बार बार समझाते हैं? फिर तीसरी बार बाबा बता रहे हैं अपने अंदर देखो। आज 4 बातें देखनी है। माया का कोई अवगुण तो नहीं। चोरी चकारी, गुस्सा करना और तंग करना और मारना। बाबा ने कहा ये चेक करो, अंदर देखो हमारे में कोई विकार तो नहीं है। और किस समय देखो ये चेक करो? रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। व्यापारी हमेशा पोता मेल निकालते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट वो अपना पोता मेल नहीं निकालते। क्यों? उनकी फिक्स सैलरी होती है ना, इसलिए। और जो व्यापारी लोग होते हैं उनको बैठ करके देखना पड़ता है ना, कितना घाटा कितना फायदा। गवर्नमेंट सर्वेंट पोता मेल नहीं निकाल सकते। उन्हों को तो तनख्वाह मिलती है फिक्स। इस ज्ञान मार्ग में भी कौन तीखे जाते हैं? व्यापारी तीखे जाते हैं। पढ़े लिखे ऑफिसर इतना नहीं। व्यापार में तो आज 50 कमाया और कल 60 कमाएंगे, कभी घाटा भी हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट की फिक्स पे रहती है। इस कमाई में, ज्ञान की कमाई में अगर देही अभिमानी नहीं होंगे तो घाटा पड़ जाएगा। माताएं तो व्यापार करती नहीं, उनके लिए तो फिर और ही सहज है। कन्याओं के लिए भी सहज है, क्योंकि माताओं को तो सीढ़ी उतरनी पड़ती है, क्योंकि किसी किसी की याद रहती है। बलिहारी उनकी जो इतनी मेहनत करते हैं। कन्याएं तो विकार में गई नहीं तो छोड़े भी क्या। पुरुषों को भी मेहनत लगती है। क्यों? उनको परिवार की संभाल करनी पड़ती है। सीढ़ी जो चढ़ी वो सारी उतरनी पड़ती है। घड़ी घड़ी माया थप्पड़ मार गिरा देती है। अभी तुम बीके बने हो। कुमारियां पवित्र ही होती हैं। सबसे जास्ती होता है पति का प्रेम। तुम्हें तो पतियों का पति परमात्मा को याद करना है और सबको बाकी भूल जाना है। माँ बाप का बच्चों में मोह होता है। बच्चे तो हैं ही अनजान,
शादी के बाद मोह शुरू होता है। पहले स्त्री प्यारी लगती है, फिर विकारों में ढकेलने की सीढ़ी शुरू कर देते हैं। कुमारी तो निर्विकारी है तो पूजा करते हैं उसकी। तुम्हारा नाम है, क्या नाम है तुम्हारा? BK। तुम महिमा लायक बन, फिर पूजा लायक बन जाते हो। बाप तुम्हारा टीचर है तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। तो वो टीचर है तो नशा कौन सा रहना चाहिए? हम स्टूडेंट हैं। भगवान जरूर भगवान भगवती ही तो बनाएंगे। सिर्फ समझाया जाता है भगवान एक है और बाकी सब हैं भाई भाई, दूसरा कोई कनेक्शन नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा से रचना होती है, फिर वृद्धि होती है। आत्माओं की वृद्धि नहीं कहेंगे, वृद्धि तो मनुष्यों की होती है। आत्माओं को तो लिमिटेड नंबर है। कितना नंबर है? अभी कितने होंगे? 7 बिलियन। तो बाबा ने कहा उनका लिमिटेड है, बहुत आते रहते हैं। जब तक वहां हैं आते रहेंगे, झाड़ बढ़ता रहेगा। ऐसे नहीं कि सूख जाएगा। इसकी भेंट किससे की जाती है? बाबा हमेशा कहते हैं इसकी भेंट किससे की जाती है? बनियन ट्री से। फाउंडेशन है ही नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तुम्हारा भी ऐसे है, फाउंडेशन है नहीं, कुछ ना कुछ निशानी है। कौन सी निशानी है हमारे देवता धर्म की? बाबा ने कहा अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। मनुष्यों को थोड़ी पता है कि देवताओं का राज्य कब था, फिर कहां गया। ये नॉलेज तुम ब्राह्मणों को ही है। मनुष्यों को ये मालूम ही नहीं कि परमात्मा का स्वरूप बिंदी है। गीता में लिख दिया है कि वो अखंड ज्योति स्वरूप है। आगे बहुतों को साक्षात्कार होता था भावना के अनुसार। बहुत लाल लाल हो जाते थे, बस हम नहीं सहन कर सकते। अब वो तो साक्षात्कार था ना। बाबा कहते हैं साक्षात्कार से कोई का कल्याण नहीं होता। बस देख लिया बस, कल्याण नहीं। यहां तो साक्षात्कार की बात नहीं। कौन सी बात है यहां? तो याद की यात्रा। जैसे पारा खिसक जाता है, याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है। कितना चाहते हैं बाप को याद करें, फिर और ख्याल आ जाते हैं। इसमें ही तो तुम्हारी रेस है। ऐसे तो नहीं कि फट से पाप मिट जाएंगे, समय लगता है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर ना रहे। परंतु अभी कोई कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकते, फिर उनको सतयुगी शरीर चाहिए। तो अब तुम बच्चों को बाप को याद करना है। फिर बाबा याद दिलाते हैं। आज की मुरली का सार, अपने अंदर देखते रहो। हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता है। कौन सी 4 बातें बताएं बुरा काम की? मारना, तंग करना, गुस्सा करना और चोरी चकारी। ये सब अवगुण है माया के। हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता है। पोता मेल जरूर रखना है। ऐसे व्यापारी झट साहूकार बन सकते हैं। बाप के पास जो नॉलेज है वो दे रहे हैं। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में ये ज्ञान नूंधा हुआ है। हूबहू तुमको वही बोलेंगे जो कल पहले ज्ञान दिया था। बच्चों को ही समझाएंगे, और क्या जाने। तुम इस सृष्टि चक्र को जानते हो।
इसमें सब एक्टर्स का पार्ट नूंदा हुआ है, बदल सदल नहीं हो सकता, ना ही कोई छुटकारा पा सकता है। हाँ, एक बात हो सकती है, कौन सी? अदल बदल नहीं हो सकता, छुटकारा भी नहीं मिल सकता। हाँ, बाकी समय मुक्ति मिलती है। जितनी भी आत्माएं नहीं आती हैं पूरा टाइम, तो उनको मुक्ति मिलती है। तुम तो ऑल राउंड हो, 84 जन्म लेते हो। बाकी सब अपने घर में होंगे, फिर पिछाड़ी में आएंगे। मोक्ष चाहने वाले यहाँ आएंगे ही नहीं, इस ज्ञान में नहीं आएंगे, वह फिर पिछाड़ी में चले जाएंगे, ज्ञान कभी सुनेंगे नहीं। मच्छरों सदृश आए और गए। तुम तो ड्रामा अनुसार पढ़ते हो। जानते हो, बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे राजयोग सिखाया था। तुम फिर औरों को समझाते हो कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। तुम अभी जानते हो, इस राजयोग द्वारा बाबा ने कहा तुमको क्या नॉलेज मिली है, क्या जानते हैं हम अपने बारे में, कि हम कितने ऊंच थे, अब कितने नीच बने हैं। फिर बाप ऊंच बनाते हैं, तो पुरुषार्थ करना चाहिए। यहां तुम आते हो, यहां किस लिए आते हैं? हम रोज आते हैं। हम किस लिए आते हैं? हाँ, पढ़ के फिर क्या फीलिंग्स क्या आती हैं पढ़ने के बाद? हैं? नहीं, अभी बैठे बैठे हम पढ़ रहे हैं तो क्या फीलिंग्स आती हैं अभी? बाबा ने कहा यहां तुम आते हो रिफ्रेश होने। लोग थक जाते हैं तो जाते हैं ना समुद्र के नजदीक, रिफ्रेश हो जाते हैं, हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो फ्रेश हो जाते हैं। ये पढ़ाई हमको क्या बनाती है? अभी रिफ्रेश। इसका नाम ही है मधुबन। तुम्हारे कलकत्ता व बॉम्बे में थोड़ी मुरली चलाते हैं, मधुबन में ही मुरली बाजे। मुरली सुनने के लिए तो बाप के पास आना होगा, रिफ्रेश होने। नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं। सन्मुख सुनने में तो फील करते हो, बहुत फर्क पड़ता है। सन्मुख बाबा की जब बाबा आते हैं, मुरली सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है। आजकल तो सभी इंटरनेट से पढ़ते हैं ना, वो डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं। तो यहाँ आते हैं, बाबा ने कहा नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं। सन्मुख सुनने में तो फील करते हो, बहुत फर्क है। आगे चल बहुत पाठ देखने हैं। बाबा पहले पहले सब सुना दे तो क्या होगा? सब कुछ बता दे जल्दी जल्दी पहले पहले तो क्या होगा? टेस्ट निकल जाए। टेस्ट आस्ते आस्ते इमर्ज होता जाता है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। तो बाबा आए हैं, किस लिए आए हैं बाबा? बाबा आए हैं रूहानी सेवा करने। तो बच्चों का भी फर्ज है रूहानी सेवा करना। कम से कम ये तो बताओ, बाप को याद करो और दूसरा पवित्र बनो। पवित्रता में ही तो फेल होते हैं। क्यों? क्या बताया होगा कारण? बाबा ने कहा पवित्रता में फेल होते हैं। कारण? उसका कनेक्शन कहां लगाया बाबा ने? है बाबा की याद नहीं होती। हाँ, याद ही नहीं तो कहां आएगी शक्ति? पवित्रता में फेल होते हैं क्योंकि याद नहीं करते। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हम बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं जिसको कोई नहीं जानते। ज्ञान का सागर वो शिव बाबा है। देहधारी से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। शिव बाबा का ये रथ है, इसका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो क्या होगा? नुकसान। धर्म राज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे।
बड़ों का रिगार्ड तो रखना है। आदि देव का कितना रिगार्ड रखते हैं। जड़ चित्र का इतना रिगार्ड है तो चैतन्य का कितना रखना चाहिए। तो आज की मुरली बहुत छोटी है, इसके बाद क्या होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली का सार क्या है। अंदर में अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करने हैं। खराब आदतों को निकालना है। कौन सी 4 खराब आदतें हैं। गुस्सा, मारना, तंग करना, चोरी चकारी। हाँ, तंग करना बड़ा सूक्ष्म है नहीं, कैसे तंग करते हैं दूसरों को विघन डालते हैं। अंदर में अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करने, खराब आदतों को निकालना है। प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। पहले तो प्रतिज्ञा करो नहीं करेंगे, तभी जाकर के आगे की पुरुषार्थ चले। दूसरा, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है। रूहानी सेवा में तत्पर रहना है। बड़ों का रिगार्ड रखना है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है। रूहानी सेवा में तत्पर रहना है। बड़ों का रिगार्ड रखना है। वरदान। कारण का निवारण कर चिंता और भय से मुक्त रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। कारण का निवारण कर चिंता और भय से मुक्त रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। वर्तमान समय अल्प काल के सुख के साथ चिंता और भय, ये 2 चीजें तो हैं ही। जहां चिंता है वहां चैन नहीं हो सकता। जहां भय है वहां शांति नहीं हो सकती। तो सुख के साथ ये दुख अशांति के कारण भी हैं। लेकिन आप सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे दुखों के कारण का निवारण करने वाले, हर समस्या का समाधान करने वाले, समाधान स्वरूप हो। इसलिए कौन सी 2 बातों से मुक्त हो। चिंता और भय से मुक्त हो। कोई भी समस्या आपके सामने खेल करने आती है, ना कि डराने। स्लोगन। अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो आपकी प्रवृत्ति स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगी। अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो आपकी प्रवृत्ति स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगी। ओम शांति। तो वृत्ति और प्रवृत्ति, बाबा ने देखा बताया, वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ। कौन सी वृत्ति। भाई भाई की वृत्ति, कल्याणकारी वृत्ति, हाँ, दूसरों को आगे बढ़ाने की वृत्ति,
दूसरों को आदर देने की वृत्ति, कितनी वृत्तियां हैं हमारे जीवन में। बाबा ने कहा श्रेष्ठ बनाओ तो आपकी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति क्या होगा, जैसे लौकिक में तो हाउस होल्ड कहते हैं ना, तो जो भी हमारा कारोबार चलता है, जिससे भी हम संपर्क में आते हैं, हाँ, जीवन चलाते हैं, जहाँ रहते हैं, वातावरण, वायुमंडल, भाई बहन जो भी होंगे, आत्माएं हमारे संपर्क में, सब प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, श्रेष्ठ हो जाएगी ना। कई कई लौकिक घरों में भी आप देखो साफ सुथरा होता है, उनकी होती है सफाई की वृत्ति। हाँ, कई घरों में होता है सब चीजें वहीं पड़ी रहती हैं, खाना पीना ये वो कौन सी प्रवृत्ति होती है, साफ सुथरी नहीं, कौन सी, लौकिक में भी सब चीजें इधर उधर पड़ी होती हैं, तो सफाई नहीं होती है ना। तो इसलिए वृत्ति की बात है सारी, एटीट्यूड, कि हमारे अंदर कौन सी वृत्ति हो, श्रेष्ठ। तो एक है व्यवहार में भी वृत्ति श्रेष्ठ, और अपने कमरे को रखने, साफ रखने की भी वृत्ति श्रेष्ठ, और एक दूसरे के साथ रहने में, बढ़ाने में, वो भी वृत्ति श्रेष्ठ। ब्राह्मणों में तो विशेष बाबा कहते हैं भाई भाई की वृत्ति। तो आज बाबा ने मुरली में कौन से 4 काम दिए, माया के अवगुणों को छोड़ना है। कौन से, मारना, चलो हम तो नहीं मारते, मारते हैं कोई ब्राह्मण, नहीं मारते गुस्सा ये तो करते होंगे, चोरी चकारी, चोरी चकारी भी होती है कभी कभी, और तंग करना, तंग करना तो बहुत खराब है तो बाबा ने कहा ये अवगुणों को छोड़ो, ये माया के अवगुण हैं, हमारे नहीं हैं, ये माया के हैं। तो हम कौन हो गए, देवता। देवताएं कभी गुस्सा नहीं करते हैं, क्या करते हैं, गुस्सा नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं, हैं, आंख दिखाते हैं मतलब इसमें भी वो चाहिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस ना, कि हम शांति से काम करा सकते हैं, धैर्यता से काम करा सकते हैं। हाँ, गुस्से से तो करा सकते हैं, लौकिक दुनिया वाले भी करा रहे हैं, बॉस बन जाते हैं, दूसरा मेरे अंडर है, ये वाली वृत्ति है उनके अंदर। लेकिन हम बाबा के बच्चे तो ब्राह्मण हैं, और सभी ब्राह्मण देवता बनने आए हैं यहाँ, है? तो फिर गुस्सा करेंगे तो बाबा ने कहा दर्जा आपका कम हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं वो इसके अंदर तो इतने गुण हैं, लेकिन गुस्से की आदत भी है। हाँ, बहुत गुण हैं, लेकिन ये इसके अंदर कमी है, लेकिन आ जाता है ना बीच में, तो दर्जा तो कम हो गया। यदि सारे ही गुण हो तो दर्जा ऊंचा है। तो बाबा ने कहा कि ये अंदर के अवगुण जो हैं हमको निकालने हैं, जांच करो। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बाबा ने कहा व्यापारी लोग, मतलब उनके अंदर एक वो होती है कि हमको जांच करनी है हमारा बिजनेस ठीक चल रहा है या नहीं। जो नौकरी वाले होते हैं उनको समझ आते हैं चलो हर महीने हमको तनख्वाह मिल जाएगी, परंतु जो व्यापारी होगा वो अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। कहीं भी जाएगा वो सोचेगा कि मेरे व्यापार में फायदा है या नहीं, कितना बोलना है, कितना खर्च करना है, किससे टाइम लेना है, कितनी देर बात करनी है, वो तो हर मिनट में कमा सकता है ना। तो बाबा ने कहा रोज अपनी पोता मेल देखो कि हमारी कमाई हो रही है या घाटा। लेकिन कमाई का साधन कौन सा बताया, देही अभिमानी। बाबा ने कहा चार्ट में क्या देखो कि मैं देही अभिमानी हूं, सोल कॉन्शियस, क्योंकि ये जो देही अभिमानी की स्थिति है इससे ही हमारी कमाई है। देह अभिमान गंवाई है, थोड़ा सा ऊंचा बोल दिया तो गए देह अभिमान। हाँ, मेरा परिचय, मेरा नाम रजनी बेन है। मैं जापान में फिलिपीन के सभी सेवा केंद्रों पर बाबा का जो भी कारोबार चलता है ध्यान देती हूँ, और ट्रैवलिंग पर भी रहती हूँ, और भी जगह पर जाती आती रहती हूँ, हांगकांग में, कभी कोरिया में, कभी चाइना में, बैंकॉक में, जो भी नज़दीक के देश हैं जाते हैं, सेवा करते हैं। तो ज़्यादातर जिम्मेवारी उन दो देशों की है। एक देश बुद्धिस्ट है, दूसरा देश क्रिश्चियन है। जापान में बहुत
वो हैं क्या कहते हैं, डिसिप्लिन लोग हैं, और फिलीपींस में जाओ कोई डिसिप्लिन नहीं। तो मेरे को दोनों ही धारण करने पड़ते हैं। नहीं ऐसे नहीं कि नहीं डिसिप्लिन लेकिन वहाँ से सीख करके वहाँ सिखाना। तो बुद्धिस्ट देश में तो भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान शब्द भी नहीं ले सकते हैं, हाँ? शब्द भी यूज नहीं कर सकते हैं भगवान का। तो वहाँ पर नहीं, बड़ी सूक्ष्म चीज है ना, क्योंकि हम भारत में हम कहते भगवान आ गया, वहाँ नहीं कह सकते भगवान आ गया, वो कहते आ गया तो अपने जीवन से दिखाओ आ गया, कहने से क्या होगा नहीं, वो कहते हैं आप अपने जीवन से वैल्यूज दिखा दो, है ना, आप कैसे किसी साथ व्यवहार करते हो, कैसे चलते हो, कैसे रहते हो, वो दिखाओ तो हम समझे भगवान आ गया। नहीं तो नहीं मानेंगे ना, बैनर लगा दें हम भगवान आ गया और बोलें, वो नहीं सुनते हैं, बोल भी नहीं सुनते, खाली वो कहते हैं हमको खाली आप अपने व्यवहार से बता दो। बड़े सूक्ष्म सर्विस है वहां पर, वो भाग दौड़ वाली सेवा नहीं है वहां पर। वहां पर बहुत सूक्ष्म उस स्थिति में रहो तो उनको टच हो जाए, उनको फीलिंग आ जाए कि ये चीज है, ये हम चाहते थे, ये फील करना चाहते थे, ऐसे वाइब्रेशन को वो महसूस करना चाहते हैं। इसलिए योग का सब्जेक्ट वहां पर सब मशहूर है। आप देखो कितने लोग हठ योगी करते हैं वहां पर रोज, वहाँ के जापान देश के लोग कितना हठ योग करते हैं, रोज एक्सरसाइज करते हैं। और फिर थोड़ा राजयोग सिखाओ, कि राजयोग का मतलब है उस वाइब्रेशन में रहना, भगवान की याद में रहना, है खाली बोलना नहीं लेकिन रहना। तो फिर उनको सूक्ष्म में वो वाइब्रेशन फील होते हैं, तो वो अट्रैक्शन होती है, तब वो वहाँ पर लोग आते हैं। तो अभी एक आज आएगी एक बहन जापान की, वो पीस ऑफ माइंड में है। तो उसने जब वो आई थी हमारे पास पहली बार रिट्रीट सेंटर पर, तो उसको बड़ा रोना आ गया, तो इतना रोई वो। मंदिर चलाती है वहाँ का, उनके मंदिर का नाम है काली मंदिर, क्योंकि मालूम है ना जापान की जितने भी हमारे देवी देवता थे उन्होंने अपने नाम चेंज कर लिए, है ना, लक्ष्मी बेंजी कहते हैं उसको वहाँ, बेंजी। अच्छा, मैं गई उसके मंदिर में, तो उसने कहा तुम योग करो मेरे मंदिर में बैठ के। मैंने कहा ठीक है, तो योग किया। तो मैंने सारे पिक्चर देखे, चित्र देखे। मैंने कहा ये तो काली का मंदिर है। कहती है हाँ। मैंने कहा ये तो देवी दिखाई है, वो जो है ना हमारी एक पिक्चर असुर को मारते हुए, हैं, सब असुरों को मारना और विजय प्राप्त करना। तो अपने जीवन में कितनी भी कमजोरियां हैं उसको खत्म करना और विजय प्राप्त करना, वो पिक्चर हमने देखे वहां पर। फिर दूसरे मैं मंदिर में गई, मैंने कहा तुम्हारा मंदिर का नाम क्या? कहते हैं गणेश विघ्न विनाशक। तो मैंने कहा आप लोग उस स्मृति में रहते हैं? कहा हाँ, हम उस स्मृति में रहते हैं कि हमको अपने विघ्नों को खत्म करना है, औरों के विघ्नों को भी खत्म करना है। फिर मैं तीसरे मंदिर में गई, वहां हनुमान और ब्रह्मा जी बैठे थे। मैंने कहा हमारे सारे देवी देवता की यादगार वहां तक भी पहुंची है। वो तो बाबा ने आज कहा ना, मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, परंतु हम तो उस स्मृति में रह करके उसका अनुभव करते हैं। तो इसलिए हमने देखा वहां पर भी देवी देवताओं की यादगार उनकी अपनी भाषा में जो भी वो नाम लेते हैं वो मंदिर में रखा जाता है उनकी मूर्तियों को। लेकिन जो फेस है वो जापानी फीचर्स हैं लेकिन पिक्चर वो सेम है। उसका जो मीनिंग, कर्तव्य उन्होंने किया देवी देवताओं का, वो बहुत अच्छा लगा। और ये जो बहन आएगी ना, तो ये वो है प्रोफेसर है कॉलेज में, और साथ में वो मंदिर चलाती है बहुत बड़ा। तो वो आने वाली है आज। तो मैंने सोचा कि यदि वहाँ पर ही रिट्रीट सेंटर में उसको बाबा के वाइब्रेशन अनुभव हुए, और 3 दिन वहाँ थी, रोती रही कहती ये तो मैंने जिंदगी में पहली बार अनुभव किया है भगवान क्या है। तो अभी उसको हमने कहा तुम जाके इस भूमि पर आओ जहाँ भगवान स्वयं आते हैं, तो आप अनुभव करो वो वाइब्रेशन क्या होगा। तो उसी के कारण वो आज आ रही है पीस ऑफ माइंड में। तो मैं सोच रही थी जैसे ही आएगी उसको बाबा के वाइब्रेशन, इस भूमि के, कितनी आत्मा के नहीं
63 जन्मों के जो भारीपन आत्मा लेके आती है, इतना भार लिए बैठी है, वो एकदम, हाँ यही है ना बाबा के वाइब्रेशन। मतलब सूक्ष्म रूप से उस आत्मा को क्या अनुभव होगा बाबा के वाइब्रेशन की, जो चिंता है, भय है, भारीपन है, अंदर की जो भी हम लेके चल रहे हैं बैगेजेस, वो क्लियर हो जाता है। यहाँ आते ही अनुभव हो जाता है कि लाइफ क्या है। तो वो आज आएंगे, आने वाले हैं गेस्ट। तो मैं यही सोच रही हूँ कि वो पहला अनुभव बाबा का क्या होगा उस आत्मा का, है इतनी दूर से आते हैं, क्या अनुभव करने आते हैं, बाबा के वाइब्रेशन, एनर्जी की। कौन है भगवान? हाँ वो तो चलो मूर्तियां हैं, जड़ चित्र हैं, और यहाँ तो भगवान इतने सारे बच्चों द्वारा सेवा करा रहे हैं। तो ये है सूक्ष्म सेवा। हाँ तो आज भी बाबा ने कहा ना, मुझे अच्छा लगा कि याद की यात्रा। वहाँ लौकिक दुनिया में हम भगवान को जानते नहीं और खाली पूजा करते हैं, और बाबा यहाँ पर हमको कहते तुमको पूजा नहीं करनी, लेकिन उस याद में रहना है जिससे तुम्हारा पाप कट जाए। मतलब उसकी याद इतनी पावरफुल चीज है कि पाप ही आपका कट जाए। माना भारीपन, ये फालतू के विचार जो आ जाते हैं वो ही खत्म हो जाए। हाँ सूक्ष्म में सब आदतें ही खत्म हो जाए। तो कितना बाबा की याद काम करती है परिवर्तन करने में। है तो बहुत सहज याद करना है, परंतु बाबा ने कहा वो याद भी खिसक जाती है, बार बार खिसक जाती है। क्यों? हाँ याद खिसक जाती है। क्यों खिसक जाती है? बाबा ने कहा क्योंकि देहधारी से लगाव है, तो वहां पर सूक्ष्म रूप से वहां याद पहुंच जाती है। हाँ याद करने लगते हैं बाबा को, वो 5 मिनट के बाद कुछ और याद आ रहा है, वहां चले गए हम। फिर कहा क्या हुआ हमारी याद को? फिर हम वापस ले आते हैं, तो खिसक गई ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि याद की यात्रा को मुख्य पक्का बनाओ, तब जाकर के हमारी आत्मा में इतनी ताकत आए, जोर भरे। तो आज से आप सभी को पता है ना, गेस्ट आने वाले हैं पीस ऑफ माइंड ज्ञान सरोवर में। तो 150 अलग अलग देशों से आएंगे। तो उनको बाबा का जो है ना, ये पीस ऑफ माइंड है ना टॉपिक, उसके ऊपर बताया जाएगा। बाकी तो क्या है, वाइब्रेशन से आत्माएं सुख लेती हैं बाबा के। तो जितना ब्राह्मण याद में रहते हैं वो वाइब्रेशन फैलते हैं, उतना ही आत्माएं रेडीमेड वाइब्रेशन से सुख लेती हैं। तो इस प्रकार से अनुभव करके जाते हैं। तो आज सारा दिन हम क्या याद रखेंगे? 4 बातें तो करनी नहीं है। कौन कौन सी? नहीं, गुस्सा तो नहीं करेंगे, पक्का है। तंग भी नहीं करना है। तंग कैसे करते हैं? मैंने देखा है कभी कभी तंग करते हैं लोग। करते हैं या नहीं? हैं? तंग करते हैं, बाद में ले लेना ये चीज, फिर बताऊंगा, बाद में करना फोन। हाँ टालते रहते हैं, फिर अंत में कहेंगे है ही नहीं। मतलब है तो सूक्ष्म में तंग करने की बात है। तो बाबा ने कहा तंग किसी को नहीं करो। गुस्सा तो देखने में आता है, लेकिन तंग के लिए फिर अंदर में जो सूक्ष्म हमारी कोई इच्छा है पूरी नहीं होती तो हम तंग करते हैं। और चोरी चकारी वो भी नहीं करनी। और मारते तो नहीं है, ब्राह्मण नहीं मारना है, हाथ नहीं चलाना है। सूक्ष्म में कभी भी विकार रहेगा तो आ जाएगा, लेकिन बहुत सूक्ष्म ये हमारी यात्रा है। जितना याद में रहेंगे तभी ये काबू हो पाएंगे ये वाले विकार, नहीं तो कोई ना कोई पाप कर्म हो सकता है। ओम शांति। तो वे बाबा की याद में बैठते।